उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज भारी बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें यूपी रोडवेज की एक बस पर अचानक विशालकाय पेड़ गिर गया। इस दर्दनाक घटना में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों के साथ पुलिस व प्रशासन ने तत्परता से राहत कार्य शुरू किया। घटना बाराबंकी के हरक चौराहे के पास राजा बाजार क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज की ये बस बाराबंकी से हैदरगढ़ की ओर जा रही थी। तभी तेज बारिश के बीच सड़क किनारे खड़ा एक पुराना और भारी भरकम पेड़, जिसकी जड़ें पानी के कारण कमजोर हो चुकी थी, अचानक बस पर गिर पड़ा। पेड़ इतनी जोर से गिरा कि बस की छत पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार कई यात्री उसकी चपेट में आ गए। इसके बीच में हरख में एक अनुबंधित बस जिसमें कि 60 यात्री ले जाए जा रहे थे, उस पर एक भारी वर्षा के कारण एक पेड़ गिर गया और जिससे कि 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। उनको जिला अस्पताल की मर्चरी में ला करके रखा गया है। पुलिस कार्रवाई चल रही है, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। 2 इंजर्ड थे, जिनमें एक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतरेक ले जाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। उनके परिवारजन पेशेंट को ले गए, इंजर्ड को ले गए हैं घर। दूसरा इंजर्ड एक महिला थी, जिनको कि जिला अस्पताल में लाया गया है। उनका इलाज अभी चल रहा है। उनके सिर में थोड़ी चोट है, आउट ऑफ डेंजर है, वो खतरे से बाहर है। उनका सीटी स्कैन और एक्सरे एडवाइस किया गया है, किया जा रहा है। क्या जो मृतक है उनकी पहचान हो गई है? मृतक में अभी तक एक की पहचान हुई, बाकी पुलिस प्रयासरत है बाकी लोगों की पहचान करने के लिए। कुल 5 मृतकों में से एक ही अभी उनकी पहचान हो पाई, बाकी 4 की पहचान नहीं हो पाई। ये बहुत दुखद घटना है। ये बस बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी, बरसात भी हो रही थी, वो पेड़ गिर गया बस के ऊपर, जिसमें 5 मृत्यु हो गई है। 4 महिलाएं हैं, पुरुष हैं। इस दुख के क्षण में हम सब लोग इस परिवार के साथ हैं। जिला प्रशासन भी लगा मदद करने के लिए, सब लोग लगे मदद करने के लिए, डॉक्टरों की टीम भी लगी है। और जो जो घायल हैं उनसे हम लोग की मुलाकात हुई, वो भी खतरे के बाहर हैं। जो महिला हैं वो ट्रेनिंग पे जा रही थी। मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है, जिन 5 लोग की डेथ हुई उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इतनी ताकत दे, सदमा बर्दाश्त कर सके, और ये जो एक महिला ये जल्दी स्वस्थ होकर घर पहुंचे। ये दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में सब लोग इस परिवार साथ हैं और हम सब दुखी हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जंगपुरा भोगल बाजार लेन में मामूली पार्किंग विवाद ने हत्या का रूप ले लिया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये वारदात रात करीब 11 बजे तब हुई, जब आसिफ ने पड़ोसी की स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को कहा। मृतक की पत्नी के मुताबिक उनके पति थक कर काम से लौटे थे और घर के बाहर स्कूटी खड़ी देखकर उन्होंने पड़ोसी से उसे हटाने को कहा। इस पर पड़ोसी ने न सिर्फ गाली गलौज शुरू कर दी, बल्कि तेजधार नुकीली चीज से आसिफ पर हमला कर दिया। घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी, और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा, उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। उनको इस चौक कैलाश लेके गए थे, हार्ट इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेकअप करके डिक्लेयर कर दिया वो 1.5 घंटे पहले उनकी डेथ हो गई थी। उनको इतनी बुरी तरह से उनके दिल में घुसाया था लोगों ने, और वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने कहा तो बताया कि ये उन्होंने पहले भी मारने की कोशिश करी है, पहले भी उन्होंने लड़कों ने आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला करा था पहले भी। मैंने कहा कंप्लेन करा देते, हस्बैंड ने कहा नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं है। क्या पार्किंग विवाद को लेकर हुई थी? हाँ जी, पार्किंग के ऊपर हुई थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि गेट को थोड़ा सा साइड जगह पे खड़ी कर दे गाड़ी। क्या मानती है कि छोटी सी बात को लेकर इतनी हत्या कर देना?
देखिए मुझे तो बस जस्टिस चाहिए। मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरा आदमी मेरे पास था, मेरे पास कुछ नहीं बचा मेरे आदमी के क्या पास। करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड चिकन सप्लाई का काम करते क्या थे। नाम था, कितना उम्र था? मेरे हस्बैंड की 42 उम्र थी। अच्छा, अब क्या दिल्ली पुलिस से क्या मांग रखती है? जी मैं चाहती हूँ कि इन लड़कों को छोड़ा न जाए, इनको कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। जान गई है हमारे, तो हमें भी जान के बदले जान चाहिए, क्योंकि हमारे अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे स्कूटर खड़ा, गाड़ी खड़ी, स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में दूसरी में हो गई। ये दो लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा। कैसे अब जो है क्या स्कूटी लगाने को था या मोटरसाइकिल? मुझे ये पता नहीं, मुझे तो टेलीफोन ये गया था कि वो अपना स्कूटर लगा रहा था। अब वो क्या चीज थी, स्कूटर थी, मोटरसाइकिल था या क्या था? क्या नाम था भतीजे का? आसिफ। कितने साल का, क्या काम कर? 42 साल का था। उसकी रेस्टोरेंट को चिकन वगैरह सप्लाई करता था। क्या पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे आए? हाँ, नहीं, बाद में आए। उस टाइम मर्डर के टाइम कोई नहीं आया, बाद में पुलिस आई है और वो इंक्वायरी कर रही है। आसिफ शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसकी 2 बीवी है। अच्छा, एक बीवी यहाँ है, एक निजामुद्दीन में रहती है। हाँ, वो अपनी ये बीवी के साथ रहती है। अच्छा। अभी बॉडी कभी उधर रहती है, कभी इधर। बॉडी कहाँ है अभी? बॉडी मेडिकल में है, पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, क्या मानते हैं कि छोटी सी बात को लेकर हत्या? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? यही है कि छोटी सी बात को लेकर हत्या की है और ये बहुत गलत किया है। और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग हैं वो अरेस्ट होने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शादरा जिले के गांधीनगर थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल, एक फ्रिज, कूलर और नकदी से भरा बैग बरामद किया है। पुलिस के अनुसार ये घटना 5 अगस्त 2025 को घटी, जब गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता रेखा ने पुलिस को बताया कि वह सुबह करीब 11 बजे बाजार गई थी और जब दोपहर 12 बजे लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है और घर से एक फ्रिज, एक कूलर और 10,000 रुपए नकद से भरा बैग गायब है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक नाबालिग को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि वह चोरी का सामान बेचने से पहले ही पकड़ लिए गए। फिलहाल सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।